हाँ जी, स्वागत है आपका प्रेम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करेंगे BSTC 2023। आपका रिजल्ट आ चुका है, लगभग आप सभी ने देख लिया होगा रिजल्ट। भाई मेरे कितने मार्क्स, मेरे कितने नंबर आए हैं। अब बाकी रिजल्ट के बाद में जितनी भी प्रक्रिया रहती है तो उससे उनसे संबंधित आपके जो कमेंट आ रहे हैं चैनल पे, कमेंट आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, फीस कितनी है। ठीक है, इस प्रकार के आपके कमेंट आ रहे हैं। तो देखो, इस वीडियो में आपको काउंसलिंग से संबंधित, कॉलेज से संबंधित, फीस से संबंधित, इस प्रकार की सभी जितने भी आपके कमेंट है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, सवाल है, उनके आपको उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहना। अब देखो, समझो रिजल्ट के बाद में होता क्या है। ठीक है, रिजल्ट के बाद में होता क्या है। तो BSTC में रिजल्ट के 5 से 7 दिन के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग से तात्पर्य है कि वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, अब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, तो आपके ये 5 से 7 दिन बाद में, 7 से 10 दिन मान लो आप, 7 से 10 दिन बाद में, रिजल्ट के 7 से 10 दिन के बाद में ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग की। हालांकि जैसे संभावना है कि 4-5 दिन हो चुके हैं आपके रिजल्ट को, और 1-2 दिन के बाद में ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो जाएगी। वेबसाइट पे एक नया टैब जोड़ दिया जाएगा काउंसलिंग का। ठीक है, करवानी किस प्रकार है, तो देखो, ई मित्र वाला है, वहां जाना है आपको। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, वहां पे आईडी लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए भाई, आईडी लॉगिन के द्वारा ये आपके प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, आईडी लॉगिन के द्वारा आपको काउंसलिंग करवानी है। आईडी लॉगिन वही है, आपके मोबाइल नंबर और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए थे उसी के द्वारा आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। 3,000 रुपये फीस लगेगी आपको। 3,000 रुपये आपको फीस जमा करवानी है चालान के माध्यम से। ठीक है, कितने रुपए, तो 3,000 रुपये आपको जमा करवाने हैं चालान के माध्यम से, वो ई मित्र वाला कर देगा। ठीक है, अब काउंसलिंग करवाएगा कौन। काफी स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैं काउंसलिंग करवाऊं या रहने दूं। तो देखो मेरे भाई, काउंसलिंग में देखो कट ऑफ निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, कट ऑफ हम निर्धारित नहीं कर सकते, एक अनुमानित बता सकते हैं कि आपके यदि इतने नंबर है तो आप काउंसलिंग करवा लेना। अब मेरी बात सुनो, आपकी जनरल कैटेगरी से है, जो जनरल कैटेगरी से है वो समझो कि आपके यदि 380 प्लस है, 380 प्लस है, वो काउंसलिंग करवा ले। ठीक है, 380 प्लस यदि आपके नंबर है तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। ओबीसी से हैं, ओबीसी से है तो आप 350 के ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं वो काउंसलिंग करवा लीजिएगा। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, वो भाई 330 नंबर के ऊपर जितने भी नंबर बन रहे हैं यदि आपके, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। बाकी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वो इनसे संबंधित ही है। अब देखो, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे विकलांग वाला हो गया, विधवा वाला हो गया, एक संस्कृत का भी अलग है इसमें, तो आपके यदि आपके कितने भी नंबर आ रहे हो, ठीक है, 200 प्लस है, 250 है, 219 है, 230 है, 299 है, आप काउंसलिंग जरूर करवा लेना भाई। ठीक है, काउंसलिंग आपको करवानी है, ये अनुमानित बता रहा हूं मैं। हालांकि जनरल की काफी हाई रहती है कट ऑफ, पिछली बार भी 390 400 वालों का नंबर आया था, आपकी बार तो कंपटीशन काफी ज्यादा था भाई। तो आप समझ लो कि 400 के समथिंग जनरल की बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ लिख रखा है मैं 380, वो अनुमानित बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखो मेन मुद्दे की बात करें हम, मेन मुद्दा समझे हम, तो मेरे भाई जिसके 300 नंबर आ रहे हैं ना, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी जिससे 300 प्लस है, वो आप सभी काउंसलिंग करवा लेना। जो आपकी काउंसलिंग की फीस रहेगी 3,000 रुपए, काउंसलिंग की फीस रहेगी आपके 3,000 रुपए। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो सबसे बढ़िया है, यदि कॉलेज आपको नहीं मिलती है, यदि आप कॉलेज नहीं मिलती है तो भाई 100 से 150 रुपए वो काट के आपको जनवरी या फरवरी या मार्च तक आपको वापस अपने खाते में, आपके खाते में वो पैसे डाल दिए जाएंगे। ठीक है,
यदि जिसके 300 प्लस नंबर है वो सभी काउंसलिंग करवा लेना भाई। इसमें किसी प्रकार का हम बता नहीं सकते कि भाई कितनी कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ रहती नहीं भाई, इसमें कॉलेज की कट ऑफ रहती है, इसमें कॉलेज के थ्रू आपको कट ऑफ दी जाएगी। ऐसे हम बता ही नहीं सकते कि भाई 300, 350, 400 बता रहे हैं ना, वो हम अनुमानित बता रहे हैं, बाकी इसमें कट ऑफ रहती नहीं है। बीएसटीसी में कट ऑफ नहीं रहती है भाई, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना वहीं की कट ऑफ निर्धारित होती है। कि समझ लो ए कॉलेज में 100 सीट है, आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो समझ लो कि ए कॉलेज में 100 सीट है, उसमें भी आपको सीटें निर्धारित मिलेगी। 100 सीट में भी आपको सीटें निर्धारित मिलेगी भाई, जनरल में इतने आने हैं, ओबीसी में इतने आने हैं, SC ST से इतने आने हैं, विकलांग है, विधवा है, संस्कृत वाले, संस्कृत की वजह से सेपरेट कॉलेज रहती है, बल्कि तीनों कैटेगरी EWS में इतने आने हैं। जो आपको आरक्षण मिला है उस आधार पर 100 में से वो कट ऑफ वो कॉलेज में सीटें निर्धारित रहेगी। अब समझो कि 100 सीटें हैं, जनरल वालों ने लगा दिए उस कॉलेज से, जैसे समझो कि हजार स्टूडेंट ने उस कॉलेज को चुना है, 1000 स्टूडेंट ने उस कॉलेज को चुना है। चाहिए कितने चाहिए आप समझ लो कि 50% चाहिए, 50 सीटें जनरल के लिए है। तो 1000 में जितने ऊपर वाले 50 है, 1000 स्टूडेंट में जितने ऊपर वाले 50 है वो उन्हीं को लेगा, ठीक है। ओबीसी में आपने समझ लो कि यहां से 800 जनों ने इस कॉलेज को चुना है, 800 जनों ने इस कॉलेज को चुना है, 40% ओबीसी के लिए, 30% ओबीसी के लिए आरक्षित है। तो भाई 850 में से वो जितने 30 या 40 नंबर ऊपर वाले हैं, 1 से 30 तक जितने नंबर ऊपर है उसके, वो उन 30 को ले लेगा, बाकी आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगी। तो समझ लो कि कट ऑफ निर्धारित नहीं की जा सकती भाई, 380 वाला भी रह सकता है, 350 वाले का भी नंबर आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कॉलेज में मेरिट क्या रह रही उसकी, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लेना भाई कि डायरेक्ट कट ऑफ नहीं रहती है, कॉलेज वाइज कट ऑफ रहती है। उस कॉलेज के लिए आपने कितने लड़कों ने या कितने स्टूडेंट्स ने चुना है उस कॉलेज को, उस आधार पर ये कट ऑफ रहती है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका कट ऑफ वाला सिस्टम। बल्कि मैं वापस बता रहा हूं आपको, 300 प्लस जिसके नंबर है, जनरल, ओबीसी, SC ST जितने भी है, बिना किसी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में, तो भाई वो काउंसलिंग करवा लेना। 300 प्लस नंबर जिसके बन रहे हैं ना, वो काउंसलिंग करवा लेना। लगता कुछ ही नहीं भाई, 3000 रुपए लगते हैं एक बार के, 100 रुपए मित्र वाला लेगा। बाकी आपको जिसे आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपको वापस पेमेंट रिफंड हो जाएगा जनवरी, फरवरी या मार्च शुरू से। मार्च तक वो आपको रिफंड हो जाएगा, वो 3000 रुपए, उसमें से 2750 या 2850 कुछ रुपए वापस आपको रिफंड हो जाएगी आपके खाते में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर डाइट और प्राइवेट कॉलेज क्या है। तो देखो राजस्थान में जो जितने जिले हैं उनमें एक एक डाइट कॉलेज है। डाइट सरकारी कॉलेज है, डाइट होती है सरकारी कॉलेज, ठीक है। तो जितने भी जिले हैं उनमें एक एक डाइट कॉलेज है, एक पर डिस्ट्रिक्ट डाइट कॉलेज है भाई, एक कॉलेज है पर डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में एक डाइट कॉलेज है, ये तो है सरकारी। बाकी और जितने भी कॉलेज है वो आते हैं प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फीस में कोई फर्क नहीं है दोनों कॉलेजों में, डाइट में भी आपको उतनी फीस लगेगी, प्राइवेट में भी उतनी फीस लगेगी, ठीक है। ये है डाइट कॉलेज, ये सरकारी कॉलेज है भाई, और प्राइवेट कॉलेज है वो आपको पता ही है कि प्राइवेट कॉलेज क्या है। अब देखो फीस कितनी रहेगी इसकी, फीस देखो आप कि 500 रुपए से 500 रुपए तो आपने पहले दे दिए फॉर्म के, 3000 रुपए अब दे दोगे भाई। आप काउंसलिंग करवाओगे तो 3000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आपके लगेंगे 13500 कुछ रुपए, 13500 प्लस है इसमें 13500 कुछ रुपए, आप लमसम मानोगे 14000 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। इस तीन यदि आप कॉलेज मिलती है तो 3000 प्लस ये 13500 आपको और देने पड़ेंगे, ठीक है। ये है फीस, दोनों कॉलेज में समान रहेगी फीस। जो डाइट कॉलेज है उनमें भी ये फीस लगेगी और जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी ये फीस लगेगी। बाकी वो प्राइवेट कॉलेज है वो लेते हैं कि कॉलेज डेवलपमेंट के लिए लेते हैं, बैग वगैरह है, और आपको पता है ये क्या झमेला रहता है प्राइवेट कॉलेजों का, तो वो तो सभी को पता है भाई। जितने भी मेरे साथी है जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से BSTC कर रखी है, मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से मैंने PTT की थी, तो मुझे पता है कितनी क्या रहती है। आपको सभी को पता है किस प्रकार स्कूल वाले लेते हैं, उसी प्रकार प्राइवेट कॉलेज वाले भी आपसे लेंगे भाई, पैसे तो लेंगे। डाइट कॉलेज में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब आप इसको
देख लेना भाई, जिसके अच्छे नंबर है उनको डाइट कॉलेज मिल जाएगी, जिसके 400 प्लस नंबर है, मैंने उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया था तो मैंने लाइव सेशन किया था 3.5 घंटे का, तो उसमें भी बता रखा था कि भाई जिसके 400 नंबर है वो डाइट कॉलेज ले लेना भाई, उसको मिल सकती है, वो डाइट कॉलेज चुन लेना। काउंसलिंग करो तब आप डाइट कॉलेज एक नंबर पे रखना, डाइट कॉलेज अपने जिले की जो डाइट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उसको आप एक नंबर पे रखना, एक नंबर पे कॉलेज वही सिलेक्ट करना है आपको जिसके 400 प्लस नंबर है, बाकी आप जिसके भी जितने नंबर है उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगी। फीस वाला आ गया झमेला समझ में, 500 रुपए आपने पहले दे दिए थे, 3000 रुपए काउंसलिंग के समय देने पड़ेंगे, आप जब काउंसलिंग की आईडी लॉगिन करोगे ना तब देने पड़ेंगे, और 13,500 प्लस रुपए आपको जैसे कॉलेज अलॉट होती है और आप रिपोर्टिंग के लिए उस कॉलेज में जाते हो तो पहले आपको ऑनलाइन चालान के द्वारा वो पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, वापिस उस चालान को उस कॉलेज में जमा करवाना पड़ता है। ये हम आगे और भी डिस्कस कर लेंगे जैसे फर्स्ट लिस्ट आएगी आपकी अलॉटमेंट की। तो अब भाई देखो, यदि आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, एक तो आपका मूल निवास, एक तो आप तैयार करवा लेना नया वाला मूल निवास, नया बनवा लेना भाई, ठीक है। एक चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये किसके लिए चाहिए? तो ये भाई रिजर्वेशन के लिए चाहिए। जनरल को रिजर्वेशन है नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इनको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, इनको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। एक चाहिए आपको 10th और 10th प्लस 2 यानी 12th की मार्कशीट चाहिए भाई, मार्कशीट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ठीक है। 10th की मार्कशीट चाहिए और 12th की मार्कशीट चाहिए आपको इसमें। बाकी काउंसलिंग की जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कॉलेज किस प्रकार सबमिट करनी है, कॉलेज किस प्रकार फिल करनी है, किस प्रकार अपने चॉइस को रखना है कॉलेज सेक्शन में, और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बढ़ने हैं, किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बढ़ने हैं। बाकी जिसके नंबर कम है तो उसको ऑल राजस्थान के साथ में चलना है, ये सभी हम देखेंगे जो अपना नेक्स्ट जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब देखेंगे ये सारे टॉपिक, ठीक है। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है, बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, कोई अदर क्वेश्चन हो तो आपको, ठीक है। धन्यवाद।